हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आर के एम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म। एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एस बी आई पी ओ के अंदर और पी ओ की काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर आता है। आपने सिलोजिज्म्स तो काफ़ी बार यूज़ किया होगा, आप इन काफ़ी सॉल्व किए होंगे, लेकिन अभी बैंक ने एक नया पैटर्न शुरू किया है, रिवर्स सिलोजिज्म। इससे क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला जाता था, अब कंक्लूजन से स्टेटमेंट निकालने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी टफ पड़ जाता है क्योंकि स्टेटमेंट से कंक्लूजन में सिर्फ एक वेन डायग्राम से काम चल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें हर एक स्टेटमेंट का, जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ऑप्शंस के अंदर, वो हमें निकालने पड़ते हैं, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मैं आज विदाउट वेन डायग्राम ड्रॉ किए आपको बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं रिवर्स सिलोजिज्म को। तो उसकी बात करें तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर काफ़ी कुछ एरिया कवर हो जाएगा, जो मतलब पूछा जाता है एस बी आई पी ओ, मेनली एस बी आई पी ओ के अंदर और पी ओ से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए ही है ये, क्योंकि क्लर्क वाले एग्जाम के अंदर ये पूछा नहीं जा रहा है, ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है पी ओ के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें कंक्लूजन दिखा, उसके बाद स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 5, उसमें से हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत। तो ये काफ़ी लेंदी पड़ जाता है। सारे स्टूडेंट्स जो सॉल्व करने का क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं वो ये करते हैं कि हर एक स्टेटमेंट का एक एक वेन डायग्राम बनाते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थ्री, फोर्थ, फाइव, 5 वेन डायग्राम बना के फिर ये दिखाना कि कंक्लूजन, तो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है प्रोसेस, और हम उस चीज़ को अडॉप्ट ना ही करें तो बेटर है। तो उसके लिए हम ये चीज़, तो कैसे हम करेंगे सॉल्व, तो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। हमें देखना है कंक्लूजन से कि कौन कौन से स्टेटमेंट उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अप्रोच। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन पे देखेंगे, हम स्टेटमेंट्स नहीं, पहले कंक्लूजन देखेंगे। सम बॉयज बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सम बैग्स बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो बैग की शर्ट से एक पॉसिबिलिटी है कि बैग शर्ट हो सकते हैं, यानी कि एक लिंक दे रखा है बैग और शर्ट के अंदर। और दूसरा है सम पैंट्स आर बीइंग बैग्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बैग पैंट्स होंगे, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है, यानी बैग एंड पैंट्स में भी एक लिंक है। तो हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही लिंक पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बोथ लिंक्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव लिंक का मतलब यह है कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है इनसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब स्टेटमेंट देखें। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर ऑल शर्ट्स आर टाइज, सम बैग्स आर टाइज, नो पैंट इज बैग। नो पैंट इज बैग, कोई भी पैंट बैग नहीं होगा, लेकिन हमने जब कंक्लूजन से देखा तो बैग एंड पैंट में तो रिलेशन है, तो इसका मतलब इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखें, ऑल शर्ट्स आर टाइज, नो बैग इज टाई, ऑल पैंट्स आर शर्ट। तो हम ध्यान से देखें तो ऑल शर्ट आर टाइज, ऑल शर्ट आर टाइज, नो बैग इज टाई एंड पैंट्स आर शर्ट। तो रिलेशन एक अननोन थिंग को लेकर के दिया हुआ है, आपस में नहीं दिया हुआ। तो कोई भी रिलेशन बैग एंड शर्ट्स एंड पैंट्स की बात नहीं कर रहा है, सारे के सारे दूसरे शब्दों, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट ले, सम शर्ट्स आर टाइज, सम बैग्स आर टाइज, नो पैंट इज अ बैग। अब नो पैंट इज अ बैग, तो ये फिर इसकी वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, सम शर्ट्स आर टाइज, सम बैग्स आर टाइज, नो पैंट इज बैग। नो पैंट इज बैग को देख करके ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 5, सम शर्ट्स आर टाइज, सम बैग आर टाइज, ऑल पैंट्स आर शर्ट। इसके अंदर शर्ट और टाई, बैग एंड टाई एंड पैंट्स एंड शर्ट की बात की गई है, पैंट्स और शर्ट की बात की गई है। एंड जो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि शर्ट एंड टाइज, बैग एंड टाइज एंड पैंट एंड शर्ट, शर्ट की भी बात की गई, बैग की भी बात की गई और पैंट की भी बात की गई, और पैंट एंड शर्ट में रिलेशन भी बता दिया। तो इससे हमें पता चलता है
उसके बाद दूसरा, ये तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी जो दोनों हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अप्रोच करने का तरीका हुआ कि हम कंक्लूजन से विदाउट वेन डायग्राम स्टेटमेंट्स को कैसे अप्रोच करें। तो इसी के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड। इसमें ये कहता है कंक्लूजन एंड 5 स्टेटमेंट्स आर देयर। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर ये कहता है सम होम्स आर रोजेस, सम मग्स कैन बी होम्स। तो कैन बी का मतलब क्या हुआ? तो कैन बी से आप कंफ्यूज ना हो, कैन बी भी एक पॉसिबिलिटी शो करने के लिए बताई जाती है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कैन बी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए बताई जाती है। तो हम कंक्लूजन से कुछ चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम कंक्लूजन को अप्रोच करें तो देखा सम होम्स आर रोजेस। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। हमने दूसरा देखा सम मग्स कैन बी होम्स, यानी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो होम्स मग्स भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो ये चीज़ हमने कंक्लूड की कि ये दो पॉजिटिव सेंस वाले चीज़ें हमारे सामने दे रखा है। तो हम अब स्टेटमेंट्स पे आए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखा। स्टेटमेंट 1 में लिखा है ऑल मग्स आर रोजेज, नो रोज इज होम। नो रोज इज होम, जबकि हमें कंक्लूजन के अंदर चाहिए। तो इसकी वजह से ये चीज़ें गलत हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नो रोज इज होम अगर होगा तो कंक्लूजन के अंदर इस चीज़ का आंसर आ ही नहीं सकता। फिर स्टेटमेंट 2 देखें तो ऑल मग्स आर रोज, नो माउंटेन इज होम, सम होम्स आर रैबिट, नो रैबिट इज वाटर। इसमें सिर्फ एक ही चीज की बात हुई, रोज, होम, रैबिट, वाटर, रैबिट, माउंटेन, हर चीज की बात हो रही है यहाँ पर, हर चीज की बात हो रही है यहाँ पर। एंड सेकंड, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों है, लेकिन इसमें जो बात हो रही है मग्स, रोजेस, माउंटेन, होम, तो आपस में कोई लिंक नहीं दे रखा कि होम एंड रोजेस की बात हो रही हो या होम्स एंड मग्स की बात हो रही हो। तो आपस में कोई भी रिलेशन हम इसमें से देख नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 देखें, ऑल मग्स आर रोजेस, नो रोज इज होम। अब यहीं पर देखा तो नो रोज इज होम दिख गया, तो ये चीज गलत हो गई क्योंकि उसमें लिंक है। स्टेटमेंट 4, ऑल मग्स आर रोजेस, नो रोज इज होम, फिर से वही चीज। उसके बाद हमने देखा स्टेटमेंट 5, ऑल मग्स आर रोजेस, सम रोजेस आर होम, सम होम्स आर रैबिट, नो रैबिट इज वाटर। तो देखा ऑल मग्स आर रोजेस, मग्स रोजेस में लिंक दे रखा है। सम रोज आर होम, रोज एंड होम में भी, रोज एंड होम में भी दे रखा है, पॉजिटिव सेंस दे रखा है। सम होम्स आर रैबिट, सम होम्स आर रैबिट, एक अनदर स्टेटमेंट है। और रैबिट एंड वाटर के अंदर देखा है नेगेटिव, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये जो चीज़ें दे रखी हैं सारे के सारे पॉजिटिव सेंस में है। तो हमको जो मिला आंसर वो पॉजिटिव सेंस में, इसका मतलब ये चीज़ सही है। एक तो ये पॉजिटिव सेंस में है तीनों, उसके अलावा हमें लिंक भी मिल रहा है होम, रोज एंड मग्स के बीच में। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट 5 इज करेक्ट। तो हम आगे लेते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक्स, ये इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन आप जब अगर कंक्लूजन्स या फिर सिलोजिज्म के बाकी टॉपिक्स करेंगे तो उनको अगर अच्छे से करें, आप अगर प्रैक्टिस के लिए दूसरे क्वेश्चंस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और तभी आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, तो आप इस तरह से अप्रोच कर पाएंगे। आप एक क्वेश्चन से नहीं, आपको यहाँ से सिर्फ एक अप्रोच कैसे लेनी है ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हम देखें थर्ड, ये थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब काफ़ी जगहों पे देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे अप्रोच करें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप ध्यान से देखिए, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बैंकिंग के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं और 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनसे कंक्लूजन को कंक्लूड करना है। तो हम सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सम होम्स आर फ्लोर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो होम्स एंड फ्लोर्स
में पॉसिबिलिटी लिंक दे रखा है। एंड सेकेंडली हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर सम शिप्स आर नॉट सिटीज। अब एक और चीज, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट है शिप एंड सिटीज में लिंक तो दे रखा है लेकिन नेगेटिव लिंक, नेगेटिव कंक्लूजन निकल रहा है इससे, तो हम इस चीज को नहीं देखेंगे। हम पॉजिटिव सेंस देखेंगे होम्स एंड फ्लोर्स का, एंड शिप एंड सिटीज का नेगेटिव सेंस जो कि नेगेटिव कंक्लूजन निकल रहा है। तो हम स्टेटमेंट 1 में देखें तो इसके अंदर देखा है ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप्स, नो एंटीना इज सिटी, नो हॉस्पिटल इज शिप। तो हम इसमें ध्यान से देखें तो फ्लोर एंटीना, नो होम, नॉट टॉक्ड अबाउट होम एंड फ्लोर। होम और फ्लोर के बारे में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ बातें किससे हुई, एंटीना, शिप्स, और मेनली जो होम एंड फ्लोर का जो पॉजिटिव सेंस वाला है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये चीज नहीं है, तो इसलिए ये चीज गलत हो गई। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट देखें, सम फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, सम एंटीना आर सिटी, नो हॉस्पिटल इज शिप। ये भी सिमिलर उसी तरीके से है कि कोई भी बात होम एंड फ्लोर्स की बात नहीं की गई। फ्लोर एंटीना, एंटीना शिप, एंटीना सिटी, हॉस्पिटल शिप, ये चीजें आपस में लिंक कर रही हैं, लेकिन उन चीजें जो होम एंड फ्लोर जो हमारा पॉजिटिव सेंस है उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रखा। तो जब कंक्लूजन दे ही नहीं रखा स्टेटमेंट्स के अंदर, तो कंक्लूजन निकलेगा कैसे जो हमें कंक्लूड करना है, तो इसलिए ये चीज गलत हो गई। स्टेटमेंट 3, ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, नो एंटीना इज सिटी, ऑल होम्स आर शिप। तो हम इस चीज को देखें तो स्टेटमेंट 3 देखें, फिर 4 देखें, 5 देखें, तो इससे पहले हम देखें तो ऑप्शंस में हमेशा 2 के बारे में एक साथ कही गई है, 1 एंड 2। तो हम देखें 1 एंड 2 तो हमारा गलत निकल ही आया, तो हम ऑप्शन से देखें। पहले ऑप्शन से देखा तो फर्स्ट ऑप्शन ये बताता है ऑन ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो 1 तो गलत है, तो ये चीज नहीं हो सकती। बी देखें तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड भी नहीं हो सकता। 3 एंड 5 कोई कंक्लूजन अपने पास है नहीं, 4 एंड 5 कोई कंक्लूजन नहीं, लेकिन 5 एंड 1 इसका कंक्लूजन है कि 1 गलत है। हम ध्यान से देखें तो 3 एंड 5 एंड 4 एंड 5, 5 तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमें क्या चेक करना है, या तो 3 या 4, दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर सही हो गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हमें 4 चेक करने की जरूरत नहीं, इससे हमारा टाइम सेव हुआ। तो हम अब देखें तो थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिख रखा है ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, नो एंटीना इज सिटी, ऑल होम्स आर शिप। तो इसमें देखें तो होम एंड फ्लोर्स जो लिंक दे रखा है होम एंड फ्लोर्स का, वो भी पॉजिटिव सेंस में आता है, और ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीनाज आर शिप, तो पॉजिटिव सेंस के अंदर है ये चीज, फ्लोर एंड शिप। ओके फ्रेंड्स, होम एंड फ्लोर दोनों के दोनों ही पॉजिटिव सेंस के अंदर दे रखे हैं, दोनों ही किस में दे रखे हैं, पॉजिटिव सेंस के अंदर दे रखे हैं। हम अगर अभी इस चीज को छोड़ दें, इस चीज को अगर हम छोड़ दें तो ऑल फ्लोर्स आर एंटीना एंड ऑल होम्स आर शिप, यानी कि दोनों को दोनों पॉजिटिव सेंस, यानी सही चीज है। और हम अगर सेकेंडली हम इस चीज को देखें, शिप एंड सिटीज में नेगेटिव, सिटी नेगेटिव शो कर रही है, नेगेटिव शो कर रही है, एंड शिप पॉजिटिव शो कर रहा है, और सेकंड शिप भी पॉजिटिव शो कर रहा है। जब दोनों चीजें पॉजिटिव शो कर रही हैं एंड इसको नेगेटिव, तो हमारा ये सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू हो जाता है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन ट्रू करने के लिए स्टेटमेंट 3 सही हो गया। तो हमें 4 देखने की जरूरत ही नहीं, हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन फिर भी हम अगर चेक करना चाहें फोर्थ को, तो फोर्थ को चेक कर सकते हैं। तो देखें ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, सम होम्स आर सिटीज एंड नो हॉस्पिटल इज फ्लोर। तो ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, सम होम्स आर सिटी, फ्लोर एंड होम्स, होम्स एंड फ्लोर्स दोनों में पॉजिटिव सेंस, ये सही है हमारा। हमने देखा शिप एंड सिटीज, शिप एंड सिटीज दोनों भी पॉजिटिव में, लेकिन हमें तो नेगेटिव सेंस चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा तो ये चीज गलत हो जाएगी, तो इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से स्टेटमेंट 4 गलत होगी, यानी डी भी गलत है। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लें, इससे हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर देखें तो कंक्लूजन ऑल कीज बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कीज डोर के साथ में लिंक दे रखा है,
कि ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो सेकंड देखें तो उसमें दे रखा है की और लॉक, यानी की और लॉक में नेगेटिव एंड इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा है। तो हमें ध्यान से देखना होगा कि कौन से कीज एंड डोर्स पॉजिटिव और कीज एंड लॉक्स नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हम ध्यान से देखें, सारे स्टेटमेंट्स को देखें ध्यान से, तो हमें पता चलेगा कि हमें स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए, तभी कंक्लूजन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेगा। तो हमने चेक किया तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑल एंड नो। सेकंड स्टेटमेंट इसमें भी नो एंड नो, सम एंड सम, तो पॉजिटिव नेगेटिव है। स्टेटमेंट 3 इसमें ऑल ऑल सम एंड सम, इसमें सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे आ सकता है, कैसे कंक्लूजन हम नेगेटिव कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 4 ऑल कीज नो रूम्स, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस दोनों दे रहा है। स्टेटमेंट 5 में देखें तो ऑल कीज ऑल रूम्स ऑल लॉक्स सम डोर्स, ये भी सारे के सारे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें कंक्लूजन के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स हैं। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ चेक करना है, उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमेशा टुगेदर दो के रेशियो में दे रखे हैं। तो 3 एंड 5 यानी थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड सब चीज़ें गलत होंगी। थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, थर्ड स्टेटमेंट बी भी गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया, तो हमारे पास डी एंड ई बचा। अब फिफ्थ देखें, फिफ्थ स्टेटमेंट देखें तो ऑल कीज में भी ये फिफ्थ स्टेटमेंट गलत था, तो फिफ्थ के अंदर आने वाला ई भी गलत हो गया, सो हमारा आंसर डी हो गया। तो ये एक और अप्रोच हुई क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की। बाकी हम चेक कर सकते हैं एक एक सवाल को, लेकिन चेक करने में टाइम वेस्ट होगा, और इसीलिए हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, जो एसबीआई पीओ के अंदर काफ़ी अच्छे से पूछा जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एसबीआई के अंदर आईबीपीएस और पीओ लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, हम एक और स्टेटमेंट लेते हैं, तो इसमें कंक्लूजन दे रखा है एट लीस्ट सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। अब एटलीस्ट भी है, सम भी है, तो फ्रेंड्स इससे कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता है, ये सिर्फ सम, क्योंकि एटलीस्ट भी एक पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो डक्स एंड बर्ड में रिलेशन, वो भी कौन सा, पॉजिटिव रिलेशन दे रखा है। और हम ध्यान से देखें तो सम स्वान्स आर डक्स, स्वान्स आर डक्स, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है स्वान के साथ। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव कंक्लूजन्स। सो हम स्टेटमेंट्स के अंदर देखें तो स्टेटमेंट्स में ऑल डक्स आर स्वान, ऑल डक्स आर क्रोज, नो डक इज अ बर्ड, नो डक इज अ बर्ड, जबकि जबकि इन दोनों के अंदर कंक्लूजन के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी दोनों के अंदर लिंक बताया और इसके अंदर लिंक नहीं, तो इसके लिए से स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। हम स्टेटमेंट 2 देखें तो ऑल डक्स आर स्वॉन, ऑल स्वॉन्स आर क्रोज, नो क्रो इज अ बर्ड, तो हम इसे अभी छोड़ देते हैं, हम स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। सम डक्स आर स्वॉन्स, सम डक्स आर क्रोज, नो डक इज अ बर्ड, फिर से हमने वही चीज देखी, नो डक इज अ बर्ड, जैसे हमने स्टेटमेंट 1 में सिमिलरली। स्टेटमेंट 4 देखें तो इसमें भी नो डक इज अ बर्ड देखा, तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ हट गया, तो हम इस चीज को लेकर के ऑप्शन से देखें अब, क्यों, क्योंकि आधे स्टेटमेंट हट चुके हैं, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा ऑप्शन से करना, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर, हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं देना कि पीओ के अंदर डिस्क्रिप्शन मांग रहा है क्वेश्चन के अंदर के आंसर कैसे निकाला। सो हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाले, तो फर्स्ट के साथ में ए रॉन्ग हो गया, ए, फिर देखा तो थर्ड के साथ में ये गलत हो गया, थर्ड और कहीं पे भी नहीं है, फोर्थ के साथ सी भी गलत हो गया, फोर्थ के साथ डी भी गलत हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जिसके अंदर ये सही है, वो ऑप्शन है फिफ्थ, तो हमारा आंसर सही हो जाता है ई। सो फ्रेंड्स, ये एक अप्रोच हुआ, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इन सवालों को, जो सवाल हमारे एसबीआई पीओ के अंदर आ सकते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म जो आज के हॉट टॉपिक में से आता है ये आज की डेट में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए और इन अप्रोच का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं हर क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक बटन दबा दीजिएगा इसके नीचे। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि ये किसी और चीज़ के और किसी को भी फ़ायदा कर सकती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आगे से आपको जब भी कोई मैं वीडियो डालूंगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा तो आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये अप्रोच पीओ लेवल के लिए है तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ये आज की डेट में पूछा जा रहा है। एंड सेव करके रख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपको बार बार ये 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से और अलग अलग लेवल और अलग अलग फील्ड से लिए गए हैं। तो सो फ्रेंड्स, गुड डे।